हाँ हाँ कोई। अच्छा, तो आप बात कर रहे थे, हाँ, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो है ना, इतना अरसा हो गया मुझे जॉब करते हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, और 1 साल का बजट निकाला, फिर 4 साल का बजट निकाला, इतना मैंने घुमा लिया, लेकिन मैंने वो जो जमा होने वाला वो सीन नहीं, बस लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, सही। और पैसे ने लगना है, लग रहा है बिल्कुल, उसको जमा नहीं होता ये, हमेशा कहा जाता है कि बचत होती नहीं, बचत को करना पड़ता करना है। पड़ता है सही। तो बचत को करने के लिए आपको अपने आप को आमादा करना पड़ेगा, और वो खुद, अगर आपके पास सैलरी 20,000 आई है ना, और आपके लिए मैं इसमें से 5,000 बचा लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। खर्चों नहीं होना है और दिन ब दिन बढ़ना है। बढ़ना है, आपको चाहिए कि अगर 5,000 बचाना है तो पहले 20,000 में से 5,000 निकालें निकाल और ले। बकाया 15,000 को फिर खर्च करें। तो ये फिर आपकी लाजमी बचत कहलाती है। और स्टेट लाइफ का जो बुनियादी मकसद है ना, वो एक लाजमी बचत को फ़रोग देना है। ऐसे यानी कि एक इनफरादी ज़िंदगी में आपको एक सिस्टम के तहत, कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ठीक है जी मैं 2,000 रुपये बचाना चाहता हूँ। जब एक सिस्टम के तहत आएंगे तो फिर आप पाबंदी से बचत करने वाले हो जाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने हर महीने 2,000 बचाना है, इसका मतलब साल के 24,000 रुपये मैंने जमा करवाना है एक सिस्टम के तहत। इधर आपको याद दहानी करवाएगा, आपको मैसेज आएगा, आपके पास एक स्केड्यूल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रॉपर लीगल, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके नाम की पॉलिसी है। और मैं बताता चलूँ, पॉलिसी जो है ना, अक्सर लफ्ज़ आपने सुना होगा पॉलिसी। व्हाट इज़ पॉलिसी? पॉलिसी दरअसल एक लाया अमल है जो कि जामे हिकमत अमली के तहत इख्तियार किया जाता है बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हिकमत अमली है, एक मनसूबा बंदी है। कोई मुल्क बजट के बगैर नहीं चल सकता। ऐसे। अगर मुल्क को ऐसा मुल्क दिखाएं, हमारे मुल्क में भी जून के महीने में बजट आता है, वो अलग बात है, इस पर क्या होता है नहीं होता, लेकिन बजट साजी जो है ना वो ज़रूरी है। बजट ये होता है कि आपकी आमदन और आपके खर्च में तवाज़ुन पैदा हो सके। अदम तवाज़ुन से आपके निज़ाम में बिगाड़ आ सकता है। तो हम ये आपको ये अभी मैं आपको ब्रोशर और आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ मज़ीद। कोई बात नहीं। हमारे पास ना मुख्तलिफ़ किस्म के सेविंग प्लान्स हैं, हम्म। जिनका बुनियादी मकसद ये है कि आपके लिए मुस्तक़बिल में इकट्ठी रकम का बंदोबस्त किया जाए। इकट्ठी रकम हर किसी को ख्वाहिश होती है, इसलिए हम कमेटी डालते हैं कि कमेटी में हमें इकट्ठी रकम मिल जाए। मिसाल के तौर पे आपकी एक ख्वाहिश है, अभी अल्लाह ताला ने अभी आपको औलाद से भी नवाजेगा, फिर आपकी सोच बदल जाएगी, फिर अपने के अलावा अपने से ज़्यादा अपनी औलाद के बारे में सोचेंगे, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप दिन में भी सोचेंगे, रात को भी सोचेंगे। तो उन सोचों को हकीकत में ढालने के लिए आपको जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। एक तो आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप कसर नहीं छोड़ रहे, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू। अब कमाना हर कोई जानता है, कमा के बचाना कोई कोई जानता है। तो जो कोई कोई है उनमें आप शुमार हो जाएंगे ये पॉलिसी लेके। अब होगा ये कि आपने एक रकम, मिसाल के तौर पे तीनों सोर्सेज से कितनी इनकम हो जाती है एस्टिमेटेडली बताइएगा कोई। अभी तो जो तीसरा रिसोर्स है ना, उसका तो वो कभी होता है, जैसे कि इधर तो मेरी जॉब है, इधर तो मुझे पता सैलरी मिलनी है, आगे भी जॉब है, उधर पता, लेकिन वो जो तीसरा रिसोर्स है ना, वो ओन कार है। जैसे कि ऑपरेशन वगैरह आते हैं, उनके पास वो Own car परमानेंट चलेगा। बंदा नहीं ठीक, रखते, वो यानी मुझे कितना phone फिर कर- भी अंदाजन हो जाता है मैं 40, इधर और 50? उधर से जो है ना तकरीबन 50 से 5500 अल्हम्दुलिल्लाह, घर अपना है आपका? नहीं, घर अपना नहीं है, किराए का है, किराए लेकिन का। ये सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। हाँ ये देना ही देना है, आपने एक्सपेंस करना है। तो आप चाहेंगे मुस्तकबिल में आपका अपना घर हो, वो कैसे होगा? ज़्यादा मेहनत से तो आपके अखराजात पूरे होंगे, सेविंग होगी, कुछ सेविंग को किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ से आपको मल्टीपल में रिटर्न हो। बढ़ती उम्र के साथ 24 के हैं तो आप 45 साल की उम्र तक अपना घर बना लें, टारगेट रख लें। स्लो स्टडी मीन्स द रेस। ज़रूरी नहीं है कि सारी एक रात में सब कुछ हो जाएगा, टाइम लगेगा। अब लोग 60 साल की उम्र में भी घर बनाते हैं, ऐसे ही। कहते हैं चलो हमने घर बना लिया, हमारी आने वाली नस्लें सिक्योर हो गई, उनके पास अपना घर आ गया। तो इसमें आपने एक रकम का तयन करना है कि मैं सपोज, में से माहिरीन कहते हैं कि जितनी आपकी एक महीने की तनख्वाह है ना, कम से कम उतनी आपने सेविंग करनी। 11 महीने की तनख्वाह खाएं पिएं लगाएं जो मर्ज़ी करें, आप खर्चा करें। एक महीने की तनख्वाह अगर आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा तो उसके आधा कर लें, उसका 80% 70% कर लें, वो ज़रूर बचाएं। बचत हमेशा बगैर सोचे समझे कर ली जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर है। खर्चा सोच समझ के करना चाहिए, बचत तो फिर भी आपकी अपनी है। अपनी ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारा कौमी इदारा है। आपका हमारा दो रिलेशन बनते हैं, जैसे आप मुसलमान भाई हैं, आप हमारे मुसलमान हैं, दूसरा पाकिस्तानी है, ठीक है ना, दो रिलेशन आपके हमारे पास हैं। तो ये हमारे मुल्क का इदारा है, ये कॉमन है हमारे लिए, ये स्टेट का इदारा है। आप इसके कस्टमर बनेंगे, क्लाइंट बनेंगे, ये कॉरपोरेशन है।
इसका कोई सीईओ या इसका कोई मालिक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी ऑनर है, सही है। वो इसकी मालिक है। और आप जितने का इसमें शेयर लेंगे, जितनी की सेविंग कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी बेसिस पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बेनिफिट क्या है उसकी तरफ आ जाते हैं। आपकी मिसेज वर्किंग लेडी या हाउस वाइफ है? नहीं हाउस हाउस वाइफ। अभी आप अकेले कमा रहे हैं, आप घर के सरबराह हैं। इस वक्त आपकी जो पोजीशन है ना वो बहुत अहमियत वाली है। आपकी वजह से घर का निज़ाम चल रहा है फाइनेंशियली, घर का चूल्हा चल रहा है, अगर हम इस तरह कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र घर वालों को सफ़र करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई आके सपोर्ट नहीं करता। नंबर एक, हमें एक रिस्क दरपेश है कि आप इतना सफ़र करते हैं रायगढ़ से यहाँ और यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर आगे वहाँ, तो ये आपके लिए बड़ी हैप्टिक रूटीन है। और नॉर्मली आप देखते हैं, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सड़कों पे क्या होता है आप जानते हैं, और हमारी ट्रैफिक का क्या मामला है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें एक रिस्क दरपेश है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, कंटिन्यूटी इनकम नहीं है आपकी। अल्लाह ना करे कोई रिस्क होता है तो इनकम भी ख़त्म, और जो ख्वाब है वो अधूरे रह जाते हैं। इदारा आपको एक श्योरिटी और सिक्योरिटी देता है, आपको कहता है कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करें। सिर्फ आपका एग्रीमेंट ये है कि आपने सोचना है कि मैंने बचाने कितने हैं। आपके तो कोई लंबा चौड़ा एग्रीमेंट नहीं है, आपने कहना है मैं 10,000 बचा सकता हूँ, वो एग्रीमेंट हो जाएगा। साल का 10,000, 9,000 से पैकेज शुरू होता है हमारा, 9-10,000 से। आप लेकिन एक मौजू पॉलिसी 25,000 की अगर आप सपोज ले लेते हैं, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, शनाख्ती कॉपी लगाई, 25,000 रुपये जमा करवा दिया पहला डिपॉजिट, आपको 25,000 के बदले में रसीद मिल गई स्टेट लाइट की, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया शुरू। शरायत ये है कि अली हैदर साहब जिंदा रहने की सूरत में हर साल किस्तें देंगे 25। ये 25 जो है ना, ये इन्होंने 20 साल तक देना है, यानी अपने आने वाले कल के लिए एक बड़ी रकम के ख्वाह हैं, उन्होंने वो 25 देना है। आप मल्टीपल पॉलिसी भी ले सकते हैं साल का साल, लेकिन हम पहली पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जब शरायत ये कि ज़िंदा रहने की सूरत में आपने किस्तें देनी, जब 25,000 देते देते आपको 20 साल गुजर जाएंगे, तो आप मुड़ के देखेंगे कि आपका 5 लाख रुपए जुड़ चुका होगा, और उसके बदले में जो इदारे ने ग्रोथ की होगी ना, वो तकरीबन 20 लाख रुपए आपको इदा कर देगा। एक आपके लिए भी टारगेट होगा कि मैं अगर 25,000 रुपये बचा रहा हूँ, तो मुझे मुस्तकबिल में 20 लाख रुपए की इकट्ठी रकम मिल जाएगी। अभी शायद आपके पास 20 लाख रुपये ना हो, जो हालात चल रही हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, तो ये रकम कैसे जुड़ेगी? आपको एक लाइन स्ट्रेट नज़र आती है कि यार मैंने एक इकदाम कर ली है, और उस इकदाम पे रहते हुए मुझे इकट्ठी रकम मिल जानी, और एक खुशगवारियत जहन में आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बेशक पैसा भी मिला नहीं है, लेकिन एक आपको अगर कमेटी मिलनी हो ना 6ठे महीने 10वें महीने, तो आपको वैसी एक सेंस ऑफ इंफ्योरिटी, एक खुशी, इत्मीनान होता है कि यार मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरे पास पैसे। तो जैसे वक्त गुजरेगा आपकी जिस्मानी सलाहियतें कम होंगी, लेकिन उस जिस्मानी सलाहियतों के कम होने के साथ साथ आपके लिए मुस्तकबिल में एक बड़ा बंदोबस्त भी हो जाएगा। और सिर्फ 20 लाख वो नहीं, वक्त के साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ेगी, अखराजात बढ़ेंगे, आप पॉलिसी भी बढ़ा सकते हैं। एक तो बेनिफिट हो गया सेविंग का, दूसरा बेनिफिट हो गया इन्वेस्टमेंट का, तीसरा बेनिफिट है रिस्क कवर का, कि अल्लाह ना करे जो कोई डर पेश है, हमें रिस्क है, कभी भी खुदा का बुलावा आ जाता है, सबने जाना, तो ख़ानदान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने एक हफ्ते के लिए कराची जाना हो ना, तो हम अपने रिश्तेदारों को या अपने घर के बंदों का या मेरी फैमिली का ध्यान रखना कि ये जिम्मेदारी मैं करता था, वो तुम ज़रा अंजाम दे देना, मैं एक हफ्ते बाद वापस आ जाऊँगा। जब हमने आखिरत के सफ़र के लिए जाना है, तो ये जो कुछ कर रही है किसके लिए कर रही है? फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो ये फैमिली के लिए कुछ ऐसे इकदाम हैं जिसको ज़रूरी समझा जाता है। अगर हमारे पास वो जैसी सहूलतें होती, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कनाडा, अमेरिका, यूके वाली, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इसको सोच समझ के आप प्लान कर सकते हैं, इसलिए आपके पास है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पैकेज कौन से हैं आपके पास। डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइएगा। 27 अक्टूबर 1997। अभी तो आपको 22 साल, 23 हो जाएगी। अभी 24 का था ना आपने, 23 हो जाएगी अक्टूबर में जाके। तो ये राइट टाइम है बचत का, क्योंकि अभी कमाने की सलाहियत भी है, जोश भी है, जज्बा भी है, और इसी में आपने आगे निकल सिस्टम पॉज कर दिया। 22 साल 4 माह 16 दिन के, 22 साल एक एवरेज पॉलिसी भी शुरू में अगर हम आपसे तो डिस्कस करते हैं, वो होगा जनाब। ये देखिएगा
26,250 रुपये आपकी किस्त बनती साल की। एक साल। इसमें तमाम बेनिफिट हमने ऐड कर दिए हैं। बेनिफिट इसमें क्या है, पहले तो आपकी सेविंग है इसके अंदर। जैसे ही आप 26,250 रुपये जमा करवाएंगे आपको 5 लाख रुपये का सर्टिफिकेट मिलेगा, डैड कार्ड सम एश्योर्ड, वो रकम जिसकी पहले दिन से इदारा ज़मानत देगा, श्योरिटी आपको 5 लाख की मिल जाएगी। आपने हर साल 26,250 रुपये आपने देनी है स्टेट लाइफ को हर साल। जिस तरह ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, हर साल आप रकम देते जा रहे हैं। इस पे इदारा जो है ना बोनस लगाएगा, मुनाफा लगाएगा, जो आपको हर नजर साल आए हर bonus साल बढ़ता बोनस बढ़ता जाए। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको कम और बेच कोई 20 लाख रुपए के करीब रकम मिल जाएगी जब आपका टाइम मुकम्मल होगा। और एक तो ये बेनिफिट हो गया कि 5 लाख आपका जमा हुआ और 20 लाख रुपए आपको मिल गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि खुदा न खास्ता अगर हादसाती डेथ हो जाती है तो 5 लाख की बजाय 10 लाख मिल जाएगा फौरी मौके पे, और जितनी किस्तें दी होंगी उसका बोनस मिल जाएगा। सही। और बकाया सालों के लिए फैमिली के लिए पेंशन लग जाएगी। जो अगले 20 साल का टाइम हाँ रहेगा जी, वो पेंशन। वो पेंशन लग जाएगी। सही। और जैसी पेंशन लगेगी आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाएगी इनकम के हवाले से। अब किसी पॉलिसी का मैं आपको एक मेच्योरिटी सैंपल दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना डेली बेसिस पे मेच्योरिटीज़ होती हैं। लोग यहाँ पे जिनका टाइम पूरा हो जाता है वो आते हैं और जमा करवाते हैं। अब ये 5 लाख रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट है, ये मैं आपसे शेयर करने लगा, ये मुलाहिजा कीजिएगा। इधर आ जाइए।